तो जो है आपको ये फाउंडेशन मदद करने के लिए आगे आते हैं। आपके पास सिर्फ ख्वाहिश है, दिलचस्पी है, लेकिन काबिलियत नहीं है, तो फाउंडेशन अपना पैसा आपके ऊपर खर्च नहीं करेगा। आपकी ख्वाहिश को मुतमईन करने के लिए वो लोग जो है रन नहीं करते फाउंडेशन। आपकी काबिलियत को जो है दूसरी है आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी, तीसरी है आपके कंडीशंस, लाइफ कंडीशंस, जिंदगी के अहवाल, हालात। सबके जिंदगी के हालात सेम नहीं होते, ठीक है। आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी भी होगी, आपके पास मेंटल कैपेसिटी भी होगी, लेकिन आपके घरेलू कंडीशन ऐसे नहीं होंगे कि आप जो है कोई कोर्स करें। फॉर एग्जाम्पल प्राइम स्कूल में आपको अगर एडमिशन लेना है, आप बेंगलोर जाना चाह रहे हैं, घरेलू कंडीशन ऐसे हैं कि आप घर में पढ़ों को छोड़ के नहीं जा सकते, कोई बीमार है, कोई दूसरी मजबूरियां हैं। तो ये भी चीज़ें हमको जहन में रखनी होगी जब हम करियर प्लान कर रहे हैं। यूजुअली ये बताया जाता है जो सोच रहे हैं, जो दिल में आ रहा करो बोल के बताया जाता है, लेकिन हमको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना है, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये बात? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं। एमपीसी अगर कोई लड़की पढ़ रही है तो इंजीनियरिंग एक ही ऑप्शन नहीं है, इंजीनियरिंग के अलावा भी मैथमेटिक्स का बेहद अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। आप एमपीसी के बाद बीएससी कर सकते हैं, बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हैं, एमएससी मैथमेटिक्स कर सकते हैं, आप एक रिसर्चर और एक साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप एक स्कॉलर बन सकते हैं, आप पीएचडी कर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैथ्स पढ़ने के बाद इंजीनियर बनना ही जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हमें ये चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट और आपकी कैपेसिटी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, आप जो भी पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। बेसिकली 99% स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ताकि वो जो है अपनी लाइफ में अच्छा रह सके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, फ्रीडम हो, अच्छा कमा सके, ये जो है मकसद होता है बेसिकली, सही है ना। तो क्या आप जो कोर्स लेने वाले हैं, इस कोर्स के अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में होंगे या कैसे है कंडीशंस उसके इंडिया में कैसे हैं, आपका जो प्लान है क्या वो फुलफिल होगा, ये भी आपको सोचना है बिफोर यू मेक ए डिसीजन। तो ये डिसीजन लेने से पहले आपको कंसल्ट करना पड़ेगा एक ऐसे शख्स को जो कि इन चीज़ों के बारे में जानता है। ये जो सेशन हमारा हो रहा है ये 30 to 45 मिनट्स का सेशन है। इसमें तो मैं बस आपको सरसरी बातें बताकर, बस एक तवज्जो दिलाकर एक अंदाजा देने वाला हूँ। आप जब फैसला करेंगे तो इस सेशन की बुनियाद पर नहीं करेंगे, आपको मिलना है ऐसे लोगों से जो उस फील्ड की मालूमात रखते हैं, those who know about it, those who know the details of it, ठीक है। आप उनसे अगर मिलेंगे, उनसे मशवरा करेंगे तो जो है आपके लिए जरूर वो अच्छी राय, अच्छा मशवरा दे सकते हैं। ऐसे लोगों से मशवरा मत लीजिए जो उस फील्ड को बिलोंग नहीं करते, याद रखिए। उमूमन होता हमारे पास ये है, रिलायंस जब अपना जियो फोन लॉन्च किया था उस वक्त जो एक ऐड आता था, हो सकता है आप लोगों को याद होगा, क्या था? हिंदुस्तान में लोग फ्री में क्या देते बताइए, कोई गेस करिए बच्चों, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। ऐसी कौन सी चीज है जो हम फ्री में दे देते लोगों को, और जितनी बोलो उतनी देते? जल्दी बोलिए। हाँ, एडवाइस, बिल्कुल सही, मशवरा, फ्री में मशवरा, जितना लेते ले लो। क्या वो मशवरा काम आने वाला है? नहीं बोल सकते हैं, काम आ भी सकता, ठीक है। तो मशवरा लेना चाहिए, मशवरे में खैर है, लेकिन किससे मशवरा लेंगे? आप मशवरा लीजिए उनसे जो जानते हैं, जो फील्ड को बिलोंग करते हैं, सही है ना। आप अगर अनजान लोगों से या फिर क्रिटिक्स से जो मुखालिफत करते हैं किसी भी चीज़ की, उनसे मशवरा लेंगे तो वो लोग तो मना करेंगे आपको। हमारे यहाँ पर ज्ञानम जूनियर कॉलेज में एक बच्चा आया एडमिशन के लिए, और वो लड़का जो है इंटरेस्टेड था गवर्नमेंट सर्विस में, सिविल सर्विसेज उसको करनी है, यानी कि IAS IPS बनना है, या फिर उसको लॉयर या जज बनना है, इस साइड में जाना चाह रहा बच्चा। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि हमारी भी ख्वाहिश होती है कि बच्चे जो ये फील्ड को भी चुने। बहुत सारे बच्चियाँ मेडिसिन और बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग की तरफ भी जाते हैं। तो ये बच्चे जब ये अच्छे बच्चे, एवरेज बच्चा चूज कर रहा हो तो ठीक है, इट्स ओके, सोसाइटी में बहुत सारे एवरेज बच्चे हैं, लेकिन मेरिटोरियस बच्चों की बात कर रहा हूँ। मेरिट वाला बच्चा जब IAS IPS बनने की ख्वाहिश रखता, कोशिश करता, या फिर लॉयर या जज बनना चाह रहा, तो उनको बहुत खुशी होगी। हमारा मकसद जो है बच्चों को इस फील्ड में लेकर आना है। तो बच्चा भी दिलचस्पी रख रहा, बच्चे के पास कैपेसिटी भी है, हम पढ़ाने तैयार भी हैं। हमारे पास एक फाउंडेशन कोर्स और सिविल सर्विस नाम से कोर्स भी चल रहा। हमारे पास के लॉ सेट की जो कोचिंग लिए है बच्चे, माशाल्लाह लास्ट ईयर बेहतरीन रैंक्स आए हैं। 6 to 7 स्टूडेंट्स को जो है 3 to 4 डिजिट्स के रैंक आए हैं, बहुत अच्छे रैंक्स हैं,
हमारे पास कैपेसिटी है पढ़ाने की, बच्चे के पास पढ़ने की कैपेसिटी है, बच्चे के पास इंटरेस्ट भी है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी भी है। फादर क्या किए, उनके ब्रदर इन लॉ से एडवाइस लिए फोन के ऊपर मेरे सामने, और मेरे से भी बात करवाए। मैं उनको समझाया तमाम चीज़ें, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ बोले। थोड़ी देर आपसे बात, स्पीकर पर रखे थे फोन, बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोले थोड़ी देर आपसे बात करना है। तो बोला आप स्पीकर ऑफ करके बात करिए, तो आपको कुछ पर्सनल बात बोलना चाह रहे हैं शायद। तो मैं स्पीकर ऑफ करके उनको दे दिया फोन, उन्होंने बाहर गए, आके बोले ठीक है मैं सोच के बोलता हूँ। और फिर 2 दिन के बाद आके बोले नहीं 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 ये सब नहीं करना है हमारे को, हम बच्चे को जो है CEC कराएंगे, उसके बाद BBA कराएंगे। बच्चा बनना चाह रहा लॉयर या IAS, और वो उसको बच्चे को जो है MNC में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए प्रोसेस एम्प्लॉय बना के भेजना चाहता है। तो मशवरा किससे लेना चाहिए? मशवरा उनसे लेना चाहिए जो मशवरा देने की काबिलियत रखते हैं। ठीक है, तो मशवरा करिए, सिर्फ इस सेशन के ऊपर आपको फैसला नहीं करना है। 12 कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्योंकि मुख्तसर वक्त है। इंटरमीडिएट SSC जब हो रहा है ना, SSC आपका एक लैंडमार्क क्या कहते हैं अपनी लाइफ में एक माइलस्टोन है, बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। SSC की बेसिस के ऊपर आपके पासपोर्ट की कैटेगरी बदल जाती है। इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, ये कैटेगरी होती है। अगर आप जो है SSC नहीं है तो आपका पासपोर्ट ECR आता है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। अगर आप SSC हो गए, आप हो जाएंगे इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, आसानी से आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो SSC आपकी जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। इसके बाद आप रास्ते चूज करने वाले हैं कोर्सेस के। ये रास्ते आपके अपॉर्चुनिटीज को महदूद करने वाले हैं। 10th से पहले या 10th में किसी भी बच्चे से आप पूछो कि आप क्या बनना चाह रहे हैं, बच्चा जो बात भी बोलेगा वो हो सकता है, यानी कि उसके लिए एक रूट है, एक रास्ता अवेलेबल है। बच्चा बोला मैं पायलट बनना चाह रहा हूँ, वेरी गुड, बन सकते बाबा, आप ये कर लो, पायलट बन जाएंगे। बच्चा बोला मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, ओके यू कैन बिकम दैट। मैं CA बनना चाह रहा हूँ, ओके यू कैन डू दैट। लेकिन इंटरमीडिएट में आने के बाद जब एक कोर्स बच्चा चूज कर लेता है तो उसके ऑप्शंस महदूद हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर BPC, CEC, HEC, MBC का बच्चा बोला कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो द आंसर इज नो, यू कैन नॉट बिकम एन इंजीनियर। अगर CEC, HEC का बच्चा बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो द आंसर इज नो, यू कैन नॉट बिकम ए डॉक्टर। क्यों? इंटर में महदूद हो जाए, ऑप्शंस लिमिटेड हो जाए। तो यानी कि आपको बहुत केयरफुली अब फैसला करना है कि आप करेंगे क्या 10th के बाद, क्योंकि वो रास्ता आपको लेकर जाएगा किसी मंजिल की तरफ, लिमिटेड मंजिलों की तरफ। ठीक है, तो ये 5 रास्ते हैं इंटरमीडिएट के कोर्सेज की जो बात किया मैं। उसके साथ है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक 3 ईयर्स में ऑलरेडी बताया। तो पॉलिटेक्निक के जरिए आप इंजीनियर बन सकते हैं। 3 ईयर डिप्लोमा एंड 3 ईयर इंजीनियरिंग दैट आई हैव सेट टू यू। वेरी शॉर्ट आई एम टेलिंग, बहुत कम उस ड्यूरेशन में बता दे रहा हूँ मैं। आप उसको थोड़ा, कोई रिमोट है क्या आपके पास मूव करने का, या आप आगे बढ़ाएंगे? रिमोट को दे दीजिए, आप आगे बढ़ेंगे और फास्ट जाना है। तो नीचे आ जाइए प्लीज, नीचे आ जाइए, एरो मार्क और गो फॉर पॉलिटेक्निक। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। MSET, MPC के साथ अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको MPC के बाद 2 एग्जाम्स होते हैं, एक है MSET और दूसरा है JEE मेंस एंड एडवांस। MSET के जरिए आप लोकल तेलंगाना के कॉलेजेस में इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर आप JEE मेंस एंड एडवांस लिखेंगे, अच्छा रैंक आपको आ जाए, तो आप ऑल ओवर इंडिया या फिर IITs के जरिए जो है अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है। अगर आप IIT के जरिए इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको हाथों हाथ जो है बड़े बड़े कंपनीज हायर कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। की वजह से बहुत जल्दी उनको जॉब करना है, तो वो बच्चों को हम एडवाइस देते हैं कि ओके आप वोकेशनल कोर्स कर लीजिए। लेकिन वोकेशनल कोर्स अगर कर रहे हैं तो बहुत एहतियात के साथ अच्छा कॉलेज चूज करना बेहद ज़रूरी है। वोकेशनल कोर्स में क्या होता है, ये एक स्किल बेस्ड कोर्स है, इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाया कम ट्रेनिंग ज़्यादा दी जाती है। कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग है या फिर MLT लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आपको जल्दी जॉब करना है 2 साल में, तो आप जो है वोकेशनल ज्वाइन कर सकते हैं, वरना इंटरमीडिएट के जरिए जो है आप अपना करियर बनाएं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्पेस, यस, इंजीनियरिंग, MSET, ये तमाम जो है ऑप्शंस ही हैं। इसके अलावा बच्चे जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, डायरेक्ट टेक्नोलॉजी, ये तमाम चीज़ें जो है BPC वाले बच्चे कर सकते हैं।
पिछला जो एमसेट, अभी देखिए ये एक्चुअली शीट में स्लाइड एडिट नहीं किया, एमसेट है ना, अभी एमसेट जाके एफसेट हो गया, EFP CET, इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। पहले वो था एमसेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मेडिसिन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब क्योंकि मेडिसिन के लिए नीट एग्जामिनेशन है, वो M को निकालकर P कर दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट आगे बढ़ते जाइए। फिर अगर आपको जो है मेडिसिन की फील्ड में जाना है तो आप, बच्चों को मालूम होगा ऑलरेडी, बायोपीसी आपको लेना होगा, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपको नीट एग्जामिनेशन देना है। नेक्स्ट जाइए, स्लाइड नेक्स्ट जाते जाइए, आप मुझे सुनते हुए नेक्स्ट जाते जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें। तो आप जो है नीट एग्जामिनेशन देंगे, नीट एग्जामिनेशन के थ्रू आपका एडमिशन MBBS और यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, इन तमाम में हो सकता है, और BDS डेंटल सर्जरी में सर्जरी में आपका एडमिशन हो सकता है। ये नीट के जरिए है। नीट एक हाई प्रोफाइल एग्जामिनेशन है, आजकल तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, शायद आप लोग पढ़े भी होंगे, कुछ स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड हैं तो। उसके अलावा आप एफसेट लिख सकते हैं, एफसेट लिखकर फार्मासिस्ट अगर बनना है आपको, बी फार्मेसी सुने होंगे ना, कोर्सेज के नाम पॉपुलर हो गया है, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। बी फार्मेसी, एम फार्मेसी अगर आपको करना है तो आपको एफसेट एग्जामिनेशन लिखना होगा, ठीक है। ये एफसेट एग्जामिनेशन के बगैर भी एडमिशन हो सकता है, लेकिन फीस ज़्यादा होगी। अगर आप एफसेट के थ्रू जा रहे हैं, काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हैं, तो आपकी फीस जो है अफोर्डेबल हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज, बैचलर ऑफ वेटरनरी। हर चौथे पांचवें घर में बिल्ली नजर आ रही है आजकल, पर्शियन कैट रख रहे हैं लोग, और सोसाइटी में दूसरे कम्युनिटीज भी हैं जो डॉग कुत्ता भी पालते हैं, ठीक है। बर्ड्स हैं, बहुत सारे लोग जो है बर्ड्स पाल रहे हैं। तो आजकल वेटरनरी साइंसेस का भी डिमांड जो है बढ़ा है, और स्टूडेंट्स अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इस साइड भी जा सकते हैं। और उसके साथ साथ BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी एसेट्रा एसेट्रा, ये तमाम कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हो गए आपके MPC एंड BIPC, गो अहेड आगे। और उसके बाद ये साइंस सब्जेक्ट्स हो गए सिर्फ MPC एंड BIPC। MPC BIPC के बाद बच्चा BSc कर सकता है अगर ये कोर्सेज में नहीं जा रहा है। इज आल्सो एन ऑप्शन। बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स, फिजिक्स या बॉटनी, जोलॉजी, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। थैंक यू। ये जो है आप कर सकते हैं। अब उसके बाद ये साइंस का ऑप्शन खत्म हो गया MPC BIPC के साथ। अब आता है MEC, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। ये MEC जो है हाइब्रिड कोर्स है, साइंस और आर्ट्स के दरमियान। MEC जो स्टूडेंट्स करते हैं यूजुअली उनका एम्बिशन होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, CA या CS, कंपनी सेक्रेटरी बनना, तो वो स्टूडेंट्स MEC लेंगे। वरना अगर आपको सिर्फ BCom करना है या फिर BA करना है तो आप CEC भी ले सकते हो, MEC लेना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आपको CA बनना है या CS बनना है तो आप MEC लीजिए, या MSc BSc मैथमेटिक्स करना है तो आप MEC लीजिए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CA, बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल CA को लेकर भी इंटरेस्ट दे रहे हैं, CA में भी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको इंटरमीडिएट के बाद एक एग्जामिनेशन होता है जिसका नाम है CA फाउंडेशन। ये एग्जामिनेशन लिखना है और उसमें क्वालिफाई होना है। इंटर के 6 मंथ्स के बाद होता है ये। पॉलीसेट एग्जाम 10th के 40 डेज के बाद होता, और CA फाउंडेशन एग्जाम इंटरमीडिएट के 6 मंथ्स के बाद होता है, CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन। अगर क्वालिफाई कर लेंगे तो आफ्टर 9 मंथ्स अनदर एग्जामिनेशन विल हैपन, उसका नाम है CA इंटर। CA इंटर अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप एलिजिबल होंगे CA फाइनल एग्जाम लिखने के लिए, जो कि 3 साल के बाद होगा। अब 3 साल करेंगे क्या आप? ये कोई कॉलेज का कोर्स नहीं है। BCom है, कॉलेज का कोर्स है, आप रोज कॉलेज जाएंगे, लेकिन CA कोई कॉलेज का कोर्स नहीं है, CA एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो इसमें आप 3 साल कोई कंपनी ज्वाइन कर लेंगे। CA इंटर सर्टिफिकेट की बेसिस के ऊपर आपको कोई भी कंपनी ज्वाइन जॉब पे रख लेगी, उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट पे रखेगी, और आप जो है वहाँ के जो सीनियर लोग होते हैं उनको असिस्ट करेंगे। तो आप यू विल हैव टू वर्क इन ए कंपनी फॉर 3 years, दे विल पे यू ऑल्सो, सैलरी भी मिलेगी आपकी, फुल सैलरी, यानी कि बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होती, नॉमिनल सैलरी होती, क्योंकि आप लर्न कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं। तो 3 साल के बाद आप लिखेंगे CA फाइनल एग्जामिनेशन। अगर CA फाइनल एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई होते हैं तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंसी का CA। सिमिलर इज द प्रोसेस फॉर कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो। कंपनी सेक्रेटरी यानी कि उमूमन हमारी सोसाइटी में सेक्रेटरी हो तो क्या सोचते हैं,
ऐसा शख्स जो दूसरों को असिस्ट कर रहा, एक डायरी लेके पीछे भाग रहा, क्या अपॉइंटमेंट है सर, कहाँ जाना है, किसको कॉल करूँ, ये सेक्रेटरी कहलाता। लेकिन ये जो हम बात करें कंपनी सेक्रेटरी, ये वैसा नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द कंपनीज इश्यूज, कंपनीज के अफेयर्स को लेके बहुत ज़्यादा वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है, एक बड़ा पोजीशन है। इट्स नॉट द सेक्रेटरी ऑफ ए ऑफिसर। ऑलराइट, तो ये फील्ड में जाने का भी प्रोसेस मोर सेम ही है। MEC CEC के जरिए आप दूसरे ऑप्शंस हैं जैसे कि BCom, ये तो काफ़ी कॉमन कोर्स है, बैचलर ऑफ कॉमर्स वाला। उसके बाद आप करेंगे MCom, अगर BCom कर रहे हैं तो मास्टर ऑफ कॉमर्स, या फिर करेंगे आप MFA, मास्टर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंसी। ये सिस्टर कोर्सेस नहीं है, एक दूसरे से मिलते जुलते कोर्सेस हैं। ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स भी जो है कॉमन होते हैं उसके अंदर, लेकिन स्पेशलाइजेशन अलग होता है, इसीलिए उनके नाम अलग हैं, MCom एंड MFA। और लास्ट में है MBA, ये भी एक पॉपुलर कोर्स है, बहुत सारे बच्चे आजकल MBA कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से MBAs और इंजीनियर्स की स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि कोई MBA और इंजीनियर है वो तो आजकल उस पर ट्रस्ट करने की जो है हमको जरूरत नहीं पड़ी। मतलब ये कि पहले MBA जो होता था वो अच्छा कम्युनिकेटर होता था, अच्छी नॉलेज उसको होती थी। इंजीनियर अगर कोई होता तो जो है सेंसिबल पर्सन होता, लेकिन आजकल लेस क्वालिफाइड बच्चे भी जो कैपेबल नहीं है या फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, वो बच्चे भी जो है इंजीनियरिंग और MBA कर ले रहे हैं। तो आप उन लोगों को देखकर इन कोर्सेज का स्टैंडर्ड मत समझिए। कोर्सेज अच्छे हैं, पढ़ने वाले खराब हैं। आप कोर्सेज को देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको करना क्या है। दो भी अच्छे कोर्सेज हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग एंड MBA। नाउ मूविंग अहेड, BBA, BCom के साथ साथ BBA एक ऑप्शन है ग्रेजुएशन का, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। BBA के बाद यूजुअली स्टूडेंट्स MBA करते हैं। ये मैं उन बच्चों को रिकमेंड करता हूँ जिनका फैमिली बिजनेस है और जो इमीडिएटली ग्रेजुएशन के बाद बिजनेस में आना चाह रहे हैं, उनको मैं एडवाइस देता हूँ कि आप BBA करिए और डायरेक्टली बिजनेस में आ जाइए, MBA करने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो कि फ्यूचर में बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं उनको एडवाइस देता हूँ कि आप पहले BCom करो और बाद में MBA करो। डोंट गो वाया BBA रूट। इसकी वजह यह है कि BBA और MBA में बहुत सारे सिमिलर सब्जेक्ट्स होते हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड का फर्क होता है। तो आई एडवाइस पीपल टू गो फॉर BCom MBA रादर देन BBA MBA। BBA के बच्चे MCom भी कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन हो गया इनके लिए, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। आप लोग चाहें तो इसकी फोटो ले सकते हैं या फिर बाद में आपसे शेयर किया जाएगा इंशाल्लाह। मूविंग अहेड, इसके अलावा CEC MEC के बच्चे कर क्या सकते हैं, ये जो है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड जुडिशरी में भी ज्वाइन हो सकते हैं CEC MEC के बच्चे। लेकिन ये ज़्यादा फेवरेबल होगा उन बच्चों के लिए जो HEC की रूट लेते हैं। HEC, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड C for can somebody guess? History, economics and civics, very good, not commerce. HEC, history, economics and civics. civics में पढ़ाते क्या मालूम है आपको? civics में पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, किस तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट हमारी कनेक्ट होती है, यूनाइटेड नेशंस हैं, ये तमाम चीज़ें आप पढ़ेंगे सिविक्स में, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में। तो HEC जो स्टूडेंट, और एक HEC के बारे में छोटा सा बैकग्राउंड में देना चाह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली HEC का नाम हमारी सोसाइटी में बेहद बदनाम किया गया है, ठीक है। लोग ये समझते हैं कि HEC वो लोग करते जो बेकार होते या जिनको कुछ करना नहीं होता लाइफ में, वो HEC करते, ऐसा समझते। लेकिन ये हकीकत नहीं है। आप इतला के लिए बताऊं मैं, HEC करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं, यानी कि मेंटली एबल की बात कर रहा हूँ, एलिजिबल तो सब है वैसे। HEC करने के बाद आप मेंटली ज़्यादा कैपेबल हो जाएंगे एक लॉयर बनने के लिए, एक IAS ऑफिसर बनने के लिए, पॉलिटिक्स में जाने के लिए या जुडिशरी में जाने के लिए, जज बनने के वास्ते आप ज़्यादा कैपेबल हो जाएंगे HEC के बाद, क्योंकि इसमें आप पढ़ेंगे हिस्ट्री, तारीख, और इसमें आप पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स। फिर उसके बाद आप करेंगे HEC के बाद आप करेंगे BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स। BA में ऑप्शंस हैं, जैसे कि लैंग्वेजेस भी एक ऑप्शन है। If somebody wants to study English, they can do BA English, or they may do BA Arabic, BA Urdu, whatever language you want to do, you can do a Bachelor of Arts in that, ठीक है। तो BA लैंग्वेजेस हैं, साथ ही साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं। बच्चे HEC के बाद BA में ये तमाम चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाह रहे हैं या IAS IPS बनना चाह रहे हैं या जज बनना चाह रहे हैं, मजिस्ट्रेट बनना चाह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना चाह रहे हैं, लॉयर बनना चाह रहे हैं, एडवोकेट बनना चाह रहे हैं,
या फिर सोशल स्टडीज करता हूँ कि आप HEC लीजिए, CEC मत लीजिए। CEC कंपनीज में जाने के वास्ते ज़रूरी है, कॉमर्स पढ़ रहे हैं। अगर आप ये साइड जाना है जहाँ मैं बता रहा हूँ, उसके लिए आप HEC लीजिए। लोगों की बातों में मत आइए, लोग HEC को बदनाम करते हैं। आप ज़हन से फैसला करिए, सोच समझ के फैसला कीजिए। और दूसरा, अगर स्टूडेंट्स को जो है इंटरमीडिएट के साथ दूसरा यानी कि वो ये फील्ड में नहीं जाना चाह रहे हैं, बल्कि जो है इल्म दीन हासिल करना चाह रहे हैं, आलिमा बनना चाह रहे हैं, या हाफिज बच्चा है उन्हें आलिम दीन बनना चाह रहा, इंटरमीडिएट फिर भी करना चाह रहा, तो उस बच्चे को भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप HEC लीजिए, क्योंकि कॉमर्स के चक्कर में गए तो फिर जो है जहन मुंतशिर होता और एफर्ट ज़्यादा लगाना होता। तो आई एडवाइस ऑल सच स्टूडेंट्स टू गो फॉर HEC। उसमें ऑप्शन है LLB आप करेंगे, और BA के बाद आप IBS LLB होगा। अगर आप करेंगे डिग्री के बाद यानी कि BA के बाद करेंगे या BCom के बाद LLB करेंगे, BSc के बाद LLB करेंगे, तो वो होगा 3 years LLB, 3 years and 5 years, ये याद रखिए। उसके लिए आपको एग्जामिनेशन लिखना है लॉसेट, अभी जिसका मैं जिक्र किया थोड़ी देर पहले, और एक एग्जामिनेशन है क्लैट। क्लैट एग्जामिनेशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, ठीक है। देयर आर अराउंड 13 यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जो कि LLB का कोर्स ऑफर कर रहे हैं। उसमें एडमिशन चाहिए तो आपको क्लैट लिखना होगा। ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, यानी कि रह के पढ़ने का प्रोग्राम है ये। लॉसेट के जरिए अगर आप LLB करेंगे तो रोज जाके आके पढ़ सकते हैं, डे स्कॉलर है। LLM मास्टर्स इन लेजिस्लेटिव लॉ। बहुत सारे बच्चों को LLB का फुल फॉर्म नहीं मालूम होता, मैं इसलिए बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए बच्चों अगर आपको जानना है। LLB स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, LLB, एंड LLM स्टैंड्स फॉर मास्टर्स इन लेजिस्लेटिव लॉ, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपके हो गए रेगुलर ऑप्शंस। अब देखिए हम सोचना चाहिए ना, तो कोई ऐसा प्रोफेशन भी है जिसमें आप जो है हमेशा इबादत में रहने का सवाब आपको मिलता रहे। वैसे इंसान जब अकले हलाल यानी कि हलाल रोजी कमाने निकलता तो वो इबादत में ही है, लेकिन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप उस तरीके से भी इबादत में है और जो आप सर्विस कर रहे हैं वो भी एक इबादत होगी, ठीक है। एक तो है आपका मेडिसिन, अगर आप डॉक्टर बन जा रहे हैं, अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो वो भी इबादत है, लोगों की आप जो है मदद कर रहे हैं। दूसरा है टीचिंग। टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा HEC बदनाम हो गया वैसा जो है लोग टीचिंग की तरफ भी जो है कम आ रहे हैं। अच्छे बच्चे जो पढ़ रहे, ज्यादा पढ़ रहे हैं, होशियार बच्चे, वो लोग टीचिंग की तरफ नहीं आना चाह रहे। ज्यादातर वो कम लोग हैं जो टीचिंग की तरफ आना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि अगर आप अच्छा पढ़ते हैं तो आप टीचिंग की तरफ आइए। ये आपकी जिम्मेदारी है अपने फ्यूचर जनरेशन को लेकर। अगर हम अपने फ्यूचर जनरेशन का ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वी नीड गुड टीचर्स इन सोसाइटी। सोसाइटी में अच्छे टीचर्स की जरूरत है हमारे, ठीक है। तो कंसिडर दिस ऑप्शन ऑल्सो। अच्छा, इसके लिए आपको अपने कोर्सेज में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो मैथ्स पढ़ना चाह रही हूँ, मैं टीचर कैसे बनूँ, ऐसा नहीं है। आप जो पढ़ते पढ़िए, हर फील्ड में अच्छे टीचर्स की जरूरत है। आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, करिए, उसके बाद टीचिंग करिए। आप मेडिसिन करना चाह रहे हैं, करिए, प्रैक्टिस के साथ साथ टीचिंग करिए। आप यहाँ पर हैदराबाद की अगर मैं बात करूँ तो ओवैसी हॉस्पिटल है, असरा हॉस्पिटल है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उस्मानिया हॉस्पिटल है, गांधी हॉस्पिटल है। ये जो हॉस्पिटल्स हैं, महावीर हॉस्पिटल है या प्रिंसेस गुरुशेवर हॉस्पिटल है, यहाँ पर ट्रेनिंग डॉक्टर्स भी होते हैं। ऐसे डॉक्टर्स जो MBBS होने के बाद ट्रेनिंग के लिए आते हैं। आप देखिए इन हॉस्पिटल्स को अगर आप विजिट करें कभी किसी के लिए देखने के लिए, तो आप देखिए कि ट्रेनिंग लोग होते हैं, तो प्रैक्टिस भी करते हैं और बाद में आगे चल के वो लोग टीचिंग करते हैं। प्रोफेसर्स हैं, असरा हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पर डॉक्टर के सामने प्रोफेसर लिखा हुआ होता, प्रोफेसर XYZ। प्रोफेसर का मतलब वो पढ़ाते भी हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज जो है ना वहाँ पर वो पढ़ाते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो MBBS के बाद भी आप टीचिंग कर सकते हैं। टीचिंग का ऑप्शन हमेशा खुला है। आप CA बन जाए तो भी टीचर बन सकते हैं। लेकिन मैं साथ ही साथ आप लोगों को एनकरेज करना चाह रहा हूँ कि आप स्कूल और कॉलेज में भी टीचिंग के लिए सोचिए। स्कूल में अगर आपको टीचर बनना है तो आप जो भी कोर्स करते हैं करिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए, BSc करते करिए, BTech करते करिए, उसके बाद करिए B.Ed, बैचलर ऑफ एजुकेशन। लेकिन सोच समझ के, जैसा कि देखिए मैं इंटर की जब बात कर रहा हूँ या फिर BCom की जब बात कर रहा हूँ, BA की बात कर रहा हूँ, तो मैं अच्छा कॉलेज जरूर चूज करिए, नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन वोकेशनल कोर्स, इंजीनियरिंग कोर्स और B.Ed कोर्स, ये 3 चीज़ों के लिए, ठीक है। फिर से रिपीट कर दो, वोकेशनल अगर करना है
इंजीनियरिंग अगर करना है और बीएड अगर करना है तो प्लीज अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, ये बेहद जरूरी है। यहाँ पर हम क्योंकि जो है ये कोर्सेस आपको काबिल बनाते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे इंजीनियर से मिला हूँ जिनको इंजीनियरिंग की स्पेलिंग नहीं मालूम है, और बहुत सारे ऐसे बीएड भी टीचर्स अवेलेबल हैं सोसाइटी में। मैं इंटरव्यू करते रहता हूँ डे इन डे आउट, और मुझे मालूम है बीएड क्वालिफाइड है, 2 साल बीएड करके आ रहे हैं, 1 साल बीएड करके आ रहे हैं, लेकिन जो है बेसिक्स ऑफ बीएड नहीं मालूम है, कोर्सेज के सब्जेक्ट्स के नेम्स याद नहीं है। तो ऐसे बीएड और ऐसी इंजीनियरिंग आपको नहीं करनी है। अगर पढ़ना है तो वोकेशनल भी ऐसा वोकेशनल नहीं करना है जहाँ पर अटेंडेंस की परवाह नहीं है और आप पास हो जाते हैं, ठीक है। तो बीएड के लिए अच्छा कॉलेज चूज करना पड़ेगा आपको। तो एनीबडी कैन डू बीएड, और उसके बाद आप एमएड करेंगे। एमएड अगर करते हैं तो यू आर एलिजिबल टू बिकम ए प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल ऑल्सो। कॉलेज लेवल पे अगर आपको टीचिंग करना है तो आप बीएड नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, पहले बैचलर डिग्री करेंगे वट एवर यू वांट टू डू, उसके बाद आप करेंगे मास्टर्स डिग्री, एमएससी, एमकॉम, एमए, एमबीए, ये तमाम आप कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर आपको यूनिवर्सिटी में जाना है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, तो आप करेंगे एमफिल एंड पीएचडी, डॉक्टरेट इन फिलोसफी, पीएचडी, तो आप एलिजिबल होंगे प्रोफेसर बनने के। तो ये रूट इख्तियार करिए, ठीक है। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, कंक्लूडिंग ऑन दिस पॉइंट, हमारी कौम में बेहद अच्छे टीचर्स की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, और जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे ज़रूरत बढ़ती जा रही है, ठीक है। क्योंकि हमारा पॉपुलेशन डिक्लाइन मोड में नहीं है, हमको जो है अच्छे स्कूल्स की और अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है। माशाल्लाह हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल्स की ग्रोथ में देखा हूँ, 2000 एंड मेरे ख्याल से 8-9 की बात है स्टार्ट हुआ, और आज अल्लाह के फजल से हज़ारों बच्चे जो है पढ़ रहे हैं इन स्कूल्स में। तो और भी अच्छे स्कूल की ज़रूरत है हमारे। अगर साजिद सर और 10 स्कूल्स भी खोलने का फैसला करें तो वो भी कम है हैदराबाद के आसपास में, बता रहा हूँ, अच्छे स्कूल्स, ठीक है। तो अच्छे स्कूल्स और अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है, प्लीज़ थिंक अबाउट दैट। ये भी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारी सोसाइटी के बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे। सिविल सर्विसेज, IAS, IPS, IFS, IRS and so on and so forth. There are 24 services of central government for which examinations are held every year. हर साल एग्जाम होता, लेकिन अपने बच्चे एग्जाम नहीं जाते। अपने बच्चे लेटेस्ट क्या चकाचौंध कौन सी चीज़ है, चमक रहा क्या, वो चीज़ सोच के चले जाते, ठीक है। रिसेंटली मैं देखा रास्ते में पोस्टर्स लगे हुए थे, फिल्मों के पोस्टर्स लगे हुए थे ना, आप लोग की तो वजह गए होंगे। एक पोस्टर था, एक फिल्म रिलीज हुआ रिसेंटली जिसका नाम है क्रू, यानी कि क्रू के माने होते हैं टीम बेसिकली, लेकिन वो पोस्टर देखने से अंदाजा हुआ कि जो ये कोई क्या कहते हैं इसको, फ्लाइंग क्रू, यानी कि एयरलाइंस के क्रू का जो है रिलेवेंट फिल्म है, ऐसा समझ में आया मुझे। और इसके कुछ ही दिनों के बाद कुछ बच्चियां मेरे पास आए कॉलेज के, और आके बोले कि सर हमारे को एयर हॉस्टेस बनना है, इसके लिए गाइड करिए। यकीन जानिए मेरे को बेहद अफसोस हुआ, एयर हॉस्टेस हमारे सोसाइटी के क्या, हमारी कम्युनिटी के बच्चे एयर हॉस्टेस बनेंगे? जो लोग बाहर फ्लाई करे हैं, फ्लाइट में गए हैं कहीं पर भी, डोमेस्टिक एयरलाइंस हो या इंटरनेशनल हो, आप लोग देखे होंगे कि एयर हॉस्टेस की हैसियत क्या होती। एक एयर हॉस्टेस दरवाजे में ठहर कर बिल्कुल अजीब व गरीब ओरिया किस्म का लिबास पहन के लोगों को वेलकम करती है स्माइल के साथ। हर इंसान को आंखों में आंखें डालकर स्माइल करके वेलकम करना है, एयर हॉस्टेस का काम है। और फिर उसके बाद उन्हें चाय सर्व करती, कॉफ़ी सर्व करती, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। और अगर कुछ गिर जाए फ्लाइट में तो कोई आया जाया नहीं होती वहाँ पर, ये एयर हॉस्टेस को क्लीन करना है। तो ये बच्चियाँ नहीं समझ रहे हैं, ये बच्चियाँ समझते हैं वो पोस्टर्स वगैरह देख के या फिल्म वगैरह देख के कि ये बहुत अच्छा पॉश जो है करियर है, इसमें हम जा सकते हैं। तो मैं वो बच्चियों को, वो अच्छे काबिल बच्चियाँ थे, वो अच्छे स्कोर्स थे उनके, मैं उनको बेहद डिस्करेज किया, डिसोवेट किया कि ये जॉब जो है आपके फैमिली के स्टैंडर्ड का नहीं है, आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, आपके रिलीजन के स्टैंडर्ड का नहीं है। आपको एयर हॉस्टेस नहीं बनना है। अगर आपको फ्लाई करना है, क्यों बनना चाह रहे, पूछा मैं उनसे, तो उन्होंने बोले कि हमारे जहाज में उड़ना की ख्वाहिश है। तो बोला आप IAS ऑफिसर बन जाइए, बिकम एन IAS ऑफिसर। आप IAS ऑफिसर बन जाएंगे, फॉरेन सर्विस में चले जाएंगे, आप गवर्नमेंट के खर्चे पे घूमेंगे। ये सर्विस करते हुए एज ए वेटरस आप जो है एयर हॉस्टेस बन के अगर आप जा रहे हैं तो ये कोई काम की बात नहीं। चलिए कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो सिविल सर्विसेज एक बेहतरीन जो है करियर ऑप्शन है। मैं तमाम बच्चियों को, खास तौर पे जो अच्छा पढ़ते हैं उनको मैं सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। आप IFS ऑफिसर, और इतना सिक्योर जॉब है ये, इतना सिक्योर जॉब है
कि आपसे मिलने के लिए भी लोगों को 2 लेवल का फिल्टर पास करके अपॉइंटमेंट लेके मिलना पड़ेगा। इतना सिक्योर जॉब है। आपकी सिक्योरिटी में गनमैन रहेंगे, आपके लिए गवर्नमेंट व्हीकल प्रोवाइड करेगी, आपके लिए शेफ होगा घर में पकाने के लिए। अब इससे बढ़ के क्या होना बताइए। आप अगर फॉरेन सर्विस में ज्वाइन होते हैं तो आईएएस भी बनते हैं तो वही है, ठीक है। तो इसके लिए कैसा करना पड़ेगा आपको, आईएएस बनने के लिए आपको यूपीएससी का जो एग्जाम होता है हर साल, उस एग्जामिनेशन को अटेंड करना है। वो एग्जामिनेशन जो है 3 लेवल्स में होता है। फर्स्ट लेवल इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं। इसमें दो एग्जाम्स होते हैं बेसिकली, सुबह एक दोपहर एक है जनरल स्टडी, दूसरा है सीसैट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, अर्थमेटिक, बेसिक लॉजिक एंड पजल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। सीसैट में जनरल स्टडीज में ऑल सब्जेक्ट्स, 10th के लेवल का जनरल साइंस, और फिर इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये तमाम चीजें होते हैं जीएस में। अगर आप ये एग्जामिनेशन पास कर लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे मेंस एग्जाम लिखने के वास्ते। मेंस में टोटल 9 पेपर्स होते हैं। जैसा आपके एसएससी में 6 पेपर्स हैं, अभी आप 7 पेपर्स पढ़ रहे हैं, 7, वैसा मेंस में कितने हैं, 9 पेपर्स हैं। 9 में से 2 लैंग्वेजेस हैं, एक इंडियन लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज को तो आप उर्दू लिख सकते हैं, हिंदी, तेलुगु जो चाहें, उसका एक एग्जाम होता। 2 निकल गए, यानी कि बचे 7 पेपर। ये 7 पेपर के लिए आपको सीरियस होना है। इसमें जनरल स्टडीज यानी कि जनरल नॉलेज का हायर लेवल होता है जनरल स्टडीज, उसके 4 पेपर्स होते हैं, 4। और होगा एक ऑप्शनल, आपको चूज करना है, आपके चॉइस का ऑप्शनल। अगर आप साइंस में इंटरेस्ट है तो फिजिक्स चूज कर सकते हैं, मैथ्स में इंटरेस्ट है तो मैथमेटिक्स चूज कर सकते हैं, कुछ भी आप ऑप्शनल ले सकते हैं। ऑप्शनल के 2 पेपर, फिर एसे राइटिंग एक होगी और एक होगा बस दैट्स इट, 4, 6, 5, 6 एंड 1, 7, और उसके अलावा है लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये सिविल सर्विस है। इफ यू क्लियर दिस मेंस एग्जामिनेशन यू विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। फाइनल इंटरव्यू होगा, आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर आपको मिलता है ऑल इंडिया रैंक, और वो रैंक के बेसिस पर आप बनेंगे आईएएस या आईपीएस ऑफिसर, ठीक है। तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप तमाम बच्चों को कि इस चीज के लिए आप लोग जरूर सोचिए, ठीक है। विद दिस ऑलरेडी ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स आर कवर्ड। अब मैं जस्ट जीके की जनरल नॉलेज की बातें हैं, ये ऐसे कोर्सेज मैं यहाँ पर लिखा हूँ जो हर कोई कर सकता। इंजीनियरिंग है वो सिर्फ एमपीसी वाले करेंगे, मैथ्स वाले करेंगे, लेकिन ये जो कोर्सेज हैं ये हर वो शख्स करेगा जो ग्रेजुएट बन जा रहा। सीए एनीबॉडी कैन डू, सीएस एनीबॉडी कैन डू, बीएड और एलएलबी, एमबीए और सिविल सर्विसेज हर कोई कर सकता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पीएचडी भी हर कोई कर सकता है, ठीक है। सो विद दिस आई स्टॉप। एआई क्या है? एआई देखिए एक इंजीनियरिंग की अपकमिंग फील्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आजकल आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, आपके पास स्मार्ट टीवी भी होगी घर में, आप देखते हैं कि आपके चॉइस के, मतलब आप अगर नाते सुनने वाले हैं, नात सुन रहे हैं आप, तो ऑटोमेटिकली जो है आप टीवी ऑन करिए, यूट्यूब पे नात आती, ठीक है। तो मशीन जो है खुद से, कंप्यूटर आपका खुद से जो है चीज़ों को स्टोर करके आपको बता रहा है एल्गोरिथम की बेसिस के ऊपर। तो ये चीज़ को, ये मैं बिल्कुल छोटा एग्जाम्पल लिया, समझने के लिए आसानी होती, लेकिन ये इंटेल टीवी, हमारी स्मार्ट टीवी क्यों बोल रहे हैं? टीवी को बैठ जाइए प्लीज, हैव अ सीट। स्मार्ट फोन को स्मार्ट बोल रहे हैं, टीवी को स्मार्ट बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? स्मार्ट बोलते होशियार, अच्छा दिखने वाले को भी स्मार्ट बोलते हैं, लेकिन होशियार को भी स्मार्ट बोलते हैं। बहुत स्मार्ट बच्चा है बोलते हैं, स्मार्ट बच्ची है, यानी कि अच्छी होशियार बच्ची है। स्मार्ट टीवी यानी कि होशियार टीवी। अब टीवी होशियार कैसा बन गई? ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इसको कैसा बनाते हैं, हाउ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी वर्क्स नॉट ओनली इन टीवी बट इन कार्स ऑल्सो एंड इन मशीन्स। मशीन के अंदर भी एआई काम कर रहा। वो तमाम चीज़ों को पढ़ने का नाम है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। इंजीनियरिंग में अगर कोई जा रहे हैं तो वो लोग ये कोर्स कर सकते हैं, आजकल की हैपनिंग फील्ड है। और कोई आप भी स्कूल रन कर रहे हैं, और मैं करीब से जानता हूँ, बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं। Even me, I know Sadiq sir since he started the Bipura branch construction level. माशाल्लाह, वेरी गुड। तो देखिए स्कूल्स का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी सोसाइटी में, और बहुत कम स्कूल्स हैं जो ये रोल को फुलफिल कर रहे हैं। इन जनरल आप सब यानी कि पेरेंट्स जो यहाँ पर हैं, एसएससी पास कर चुके हैं, आप लोग मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़े हैं, और फिजिक्स में लॉस ऑफ मोशन पढ़े हैं, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं। लेकिन अगर आप वो फील्ड के नहीं हैं तो ये पूरी नॉलेज आपकी कोई काम आने वाली नहीं है, ठीक है। जो नॉलेज आपके काम आने वाली है वो है आपकी लैंग्वेज लर्निंग। अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएं तो आप जो भी कोर्स करें वो कोर्स जो है आपको फायदा पहुंचाएगा।
साथ ही साथ बेसिक्स मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स से बच्चों का जहन जो है खुलता है, बेसिक मैथमेटिक्स एंड सोशल स्टडीज़, क्योंकि समाज में जी रहे हैं तो सोशल स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ों पे फोकस स्कूल्स में ज़्यादा होना चाहिए, और वो जो बच्चे जो इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन में इंटरेस्टेड हैं उनको वो चीज़ें भी देनी चाहिए। और आजकल आप देखिए ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। दरअसल मैं एक बुक पढ़ रहा था, वैसे बहुत सारी किताबों में बात नहीं है, कोई उसमें स्पेशल बात नहीं है, कि स्कूल्स में वो चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं जिनका लाइफ में कम इस्तेमाल होता, और वो चीज़ें जिनका ज़्यादा इस्तेमाल होता, जैसे कि सोशल स्किल्स या फिर दूसरे स्किल्स हैं, उसकी जो है कम टीचिंग होती है। स्कूल के भी चैलेंजेस क्या हैं, स्कूल से सिलेबस से महदूद होते, ये से 6 सब्जेक्ट पढ़ाने का है और 1 साल में पढ़ाने का है, और खुदा ना खास्ता अगर बच्चा मुश्किल से पढ़ रहा, पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग में बराबर नहीं आ रहे हैं, टीचर्स फॉलो करने के बावजूद रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो होता ये कि साल खत्म हो जाने के बाद बच्चे को प्रमोट करना पड़ता लाजिम हो गया स्कूल के ऊपर। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप बच्चे को 10th क्लास तक डिटेन नहीं कर सकते, यानी कि फेल नहीं कर सकते। 7th में उन्हें पढ़ो ना पढ़ो उसको बढ़ाने का है, तो अब हो जा रहा है क्या, पेरेंट्स भी केयरलेस हो जा रहे हैं, बच्चे भी केयरलेस हो जा रहे हैं, स्कूल पे पाबंदी हो जाए, तो बड़ी मुश्किल से दिल पे पत्थर रख के जो है ऐसा करना पड़ता। नहीं करे तो पेरेंट्स को लड़ने के लिए भी आ जाए, साल भर कोशिश नहीं करते टीचर्स के साथ मिलके, रिजल्ट के बाद जो है अगर कोशिश करेंगे तो मुश्किल हो जाएंगे। तो 12 एनी अदर क्वेश्चन अबाउट करियर प्लीज। वोकेशनल कोर्सेज में देखिए, वोकेशनल कोर्स क्या होता है, इमीडिएटली अगर बच्चा करियर में ज्वाइन होना चाह रहा, जॉब करना चाह रहा, तो वोकेशनल कोर्स कर सकता है। 2 साल का वोकेशनल कोर्स होता है 10th के बाद, ठीक है। उसमें ऑप्शंस क्या हैं, उसमें ऑप्शंस हैं MLT लैब टेक्नीशियन का ऑप्शन है, उसमें नर्सिंग का ऑप्शन है, उसमें जो है अगर बच्चा नहीं ऑफिस साइड जाना चाह रहा तो उसके लिए अपने कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन है, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर सीख सकता है बच्चा। तो ये छोटे छोटे कोर्सेस हैं। उसके बाद बच्चा जो है एज एन असिस्टेंट, एज ए जूनियर असिस्टेंट कहीं भी जो है ज्वाइन हो सकता है। लेकिन ये मैं उन्हीं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ जिनके घर के फाइनेंशियल कंडीशंस खराब हैं, जिनको जॉब पे चढ़ना बेहद ज़रूरी है जल्दी, उनको मैं रिकमेंड करता हूँ। मैं तो वोकेशनल की तरफ नहीं जाना है, इंटरमीडिएट करके डिग्री करना है, कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है आज के समाज में, ठीक है। विद दिस आई स्टॉप, थैंक यू सो मच।